हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों, यूटेट की परीक्षा 26 नवंबर को हुई है। तो उसमें जो प्रथम भाषा है दोस्तों हिंदी। तो आज हम हिंदी की जो आंसर की है उसको देखते हैं, इसमें क्या क्या कौन कौन सा सही है आंसर, को कौन से गलत है। तो आज हम सभी को ठीक करते हैं। ये जो सेट नंबर है, ये बस सेट नंबर हमारा सी वाला है, आप लोग मिला लीजिएगा। और चलिए बिना रुके आंसर की को देखते हैं। जो ये यहाँ पे जो सीट सेट है उसके अनुसार यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। हो सकता है जो आप लोगों के पास सेट हो उसके पास नहीं दिया गया हो, पर आप लोग मिला लीजिए वहाँ पे कहाँ पे वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है जो कि इस कविता को पढ़ के देना था आप लोगों को। तो विकसित की पहली पहचान क्या है? जो विकसित है, मतलब जो भाषा का विकसित की पहली क्या पहचान हो सकती है? तो उस भाषा की शब्द संपदा, अगर उस भाषा के पास बहुत सारी अ, शब्द भंडार है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेखक की राय में विदेशी भाषाओं से आधार लिए गए शब्दों का किस रूप में ग्राह्य हो सकता है? ठीक है, तो किस रूप में ग्राह्य हो सकता है? तो यहाँ पे परिष्कृत जो रूप है, परिष्कृत रूप में यहाँ पे ग्राह्य हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 33वां। रमणीयता का प्रथम गुण क्या है? यहाँ पे भी पैराग्राफ में भी दिया गया है। रमणीयता व नवीनता जो नित्य है वो अन्योनाश्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी वाला है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 34वां। तो यहाँ पे लिखा है अविकृत। अविकृत में कौन सा समास है? यहाँ पे नए समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नए समास हो जाएगा। 35वां देखते हैं। ग्रहणीय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ग्रहणीय में ईय प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। 36वां देखते हैं। छात्रों के उच्चारण जन्य दोषों के निवारण के लिए आवश्यक है। अगर छात्र अगर उच्चारण में त्रुटि करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण उनके लिए जरूरी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 37वां। भाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। जो भाषा शिक्षण है दोस्तों, उसमें भावात्मक उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे सी वाला राइट हो जाएगा, विचार अभिव्यक्ति के कौशल, ठीक है। यहाँ पे सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 38वां। भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? जो भाषा है दोस्तों, किस बात का महत्व है सर्वाधिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? भाषा, अगर आप लोगों को भाषा का ज्ञान है तो वहाँ पे सर्वाधिक महत्व भाषा का यही होता है कि आप लोगों को भाषा का ज्ञान है, ठीक है। निम्नांकित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे सही कथन का चयन करना था दोस्तों कि यहाँ पे कह रहा है कि कहानी और नाटक किस कैसा है, ये मूल रूप का समान तत्व है। तो ये मुझे यही यहाँ पे सही लगा, ए वाला यहाँ पे, क्योंकि जो नाटक और कहानी इनका केवल क्या होता है, एक समान जैसा होता है। बस यहाँ पे केवल कहानी को थोड़ा सा लंबा सा बताया जाता है और नाटक को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 40वां। भाषा शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, में कैसे पैदा होना चाहिए? जो कुछ भाषा शिक्षण है, तो यहाँ पे जिनका क्या हो, जिनका समस्या से सीधा संबंध हो, तो वो ये क्या कर सकते हैं? भाषा शिक्षण में क्रिया का अनुसंधान कर सकते हैं, ठीक है, अनुसंधान। और 41वां देखते हैं। भाषा का प्रथम बोध होता है। जो भाषा है दोस्तों, भाषा का प्रथम बोध कहाँ होता है? यहाँ पे हम लोगों को ये सीखना चाहिए। बच्चा, कोई बच्चा रहता है तो क्या करता है, बच्चों में देख देख के सीखता है कि, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वीर गाथा काल को चारण काल का नाम किसने दिया? ठीक है, कौन ऐसे जो कवि हैं, किसने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने क्या किया? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने चारण काल को, वीर गाथा काल को चारण काल के नाम से कहा। अब यहाँ पे निम्नांकित में
श्रुति मूलक शब्द बताइए। जो श्रुति मूलक शब्द होते हैं दोस्तों, ये केवल या और वाह होते हैं, ठीक है। अब 44वें अनुसंधान अच्छा ये 44वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 44 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है। संविधान के 351 में किस बात का, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हिंदी के विकास के लिए वहाँ पे निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं 45वां, निम्नांकित में से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो दोस्तों ये रामचरितमानस, पद्मावत और ये सारी तो अवधि में है, केवल ये डी वाला जो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और जो ये नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, जो नागरी प्रचारिणी सभा है दोस्तों, ये 1893 में की गई थी। 57 देखते हैं, निम्नांकित में अयादी संधि का, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, बहुत ईजी था। सी वाला राइट आंसर भावुक में अयादी संधि है, बोधनक हो जाएगा। अ, ये 48वां, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, तो विषम, सुषुप्त, उत्तंग और कुमुदी, यहाँ पे जो है सी वाला, जो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोयला की दलाली में मुँह काला, ये एक ये मिला था मुहावरा, तो इसका अर्थ आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बुरे काम करने पर अपयश मिलना, इस तरह से एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये छंद से था दोस्तों, ये जो भैरवे छंद है, इसमें कितनी मात्रा होती है, यहाँ पे सी वाला राइट हो जाएगा। 12 और 7 मात्रा इसमें होती है, ठीक है। एक पद में 7, एक 12 होती है, एक पद में 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 पे। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास पत्रिका में किया गया, किस पत्रिका में किया गया है मानवीकरण की जो सचेष्ट, ठीक है। तो इसमें जो सरस्वती पत्रिका है दोस्तों, तो इसमें किया गया है। और रसगंगाधर किसकी कृति है, तो ये पंडित राज जगन्नाथ की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे डाउट लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कर मैंने गलत बता दिया है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे गलत हो चुका है। तो आप लोग, मैं फिर से एक बार देख के, मैं वैसे एक बार देख के ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे सही होना चाहिए, बच्चों को सही आंसर की जानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से तद्भव शब्द का पहचान करना है। तो पहन जो है यहाँ पे तद्भव का, पंडित का पंडित ही होता है, पिपासा का पिपासा है, तो पिपासा मतलब पानी, जो पानी की पीने की इच्छा करता है वो पिपासा होता है। परीक्षा तो आप लोग जानते हैं। पहन का यहाँ पे क्या होता है, ये राइट वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये काव्य अलंकार किसकी रचना है, जो काव्य अलंकार है दोस्तों, ये भामा की है, ठीक है। यहाँ पे सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं। और निम्नांकित में कौन सा जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज हो जाते हैं सभी लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु भी, इस तरह से अगर डाउट हो जाता है। अगर नहीं है तो, अगर हमने ये नहीं देखा तो हम लोग गलत कर देते हैं। नहीं है तो ये विक्रमादित्य जो है ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये इस गद्य को पढ़ के देना था, ठीक है। और 56 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सी, इस पेपर जो ये सी सेट है उसके अनुसार इसको यहाँ पे आप लोगों को कहाँ होगा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चल रे चल, इस तरह से जो एक ये कविता का ये पद्यांश में लिया गया है, तो ये 56वां है, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश काव्यांश के जो है जो दोस्तों, रचनाकार, इसके रचनाकार को बताइए कौन से हैं इसके रचनाकार। तो इसके रचनाकार है दोस्तों निराल जी, ठीक है, सूर्यकांत निराल जी। यहाँ पे जो 56 का हो जाएगा सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उक्त कविता किस काव्य से ली गई है। तो यहाँ पे सब मेरे को थोड़ा डाउट है, आप लोग मुझे बता लीजिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को अगर किसी को भाई को आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सर 57 का जो है क्या है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लग रहा है। और
तो अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी इसी करते हैं इसको, ठीक है। 58 पे देखते हैं। चल रे चल मेरे पागल बादल, कहने में कवि का क्या भाव प्रकट करता है, ठीक है। इस तरह से कवि अपने कवि के हृदय के जो हर्षोल्लास होता है उसको ये कहता है, ठीक है। मतलब 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। और 59 का प्रस्तुत कविता किस रस का प्रधानता है, इसमें शांत रस की प्रधानता है दोस्तों, ठीक है। एक तो वीर भी लग रहा है, जैसे पढ़े तो वीर भी लग रहा है, परंतु यहाँ पे मुख्य रूप से शांत रस का है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इस मरोर से इसी शोर से, ठीक है, सघन गोर गुरु गहन रोर से, इस तरह से जो ये पद्य है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है अंत्य अनुप्रास है, क्योंकि यहाँ पे मोर शोर घोर यहाँ पे सारे क्या है, रा है पीछे से सारे ना, तो यहाँ पे अंत्य अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी रही फर्स्ट पेपर की सी सेट की प्रथम भाषा जो है हिंदी, तो हिंदी की ये आंसर की है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, आप मिला लीजिए आप लोगों के कितने आए। और तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। और जिन भाइयों ने सीडीपी नहीं देखी फर्स्ट पेपर की, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।